तो चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम नौकरशाही की दशा और दिशा की बात कर रहे हैं, उसकी व्यथा कथा को सुनने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे ऐसी चीजें आ गई हैं, ऐसे अवगुण आ गए हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमान सुषमा जी। अब आप क्या सोचती हैं, मतलब जिस तरह के इश्यूज ये बार बार निकल कर आते हैं, क्या आपको लगता है इसका कोई वे आउट है? मुझे लगता है एक तो जो इतने सारे अभी तक हमारे रिफॉर्म्स कमीशन और लगभग 200 के करीब आ चुके हैं, शायद सर ने भी कहा होगा ये, और सभी में फिक्स टेन्योर की बात की है उन्होंने। तो एक लोअर लेवल पे मुझे लगता है कुछ एक टेन्योर फिक्स तो होना चाहिए, और जब तक कि कोई बहुत ही बड़ी गलती ऐसी सामने ना आ जाए जो पूरी व्यवस्था को ही तहस नहस कर रही हो या पूरी व्यवस्था के लिए हानिकारक, कि वाकई आपको कान उमेटना पड़ जाए, कान उमेटने की स्थिति आनी नहीं चाहिए। बड़े नहीं, क्योंकि वो वास्तव में उत्तरदायी अधिकारी होते हैं और भारत सरकार के अधिकारी हैं और राष्ट्रपति के आज्ञा अनुसार वो वहां पर लगाए जाते हैं। कार उमेटने जैसी स्थिति, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वो एक ये लड़की है और एक यंग लड़की है और एक बेचारी लड़की है। आई थिंक मुझे लगता है अधिकारी के लिए हमें ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। ये भी एक हमारा तरीका है उसे देखने और सोचने का। वो बिल्कुल एक उत्तरदायी अधिकारी है और सशक्त अधिकारी है, और उसने जो काम किया है वो भी सच में एक सशक्त अधिकारी जैसा काम किया है। तो मुझे लगता है ऐसे जो भी काम अधिकारी करते हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको सारा देश जिस तरह से अब इसको सपोर्ट दे रहा है, अगर देगा तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा मजबूत अधिकारी हमारे सामने आएंगे। जी शैलजा जी, खासतौर से जो मनमाने तरीके से हम देखते हैं राजनीतिक दबाव पड़ते हैं, उससे बाहर निकलने का कोई वे आउट हो सकता है आपके? एक ही वे आउट है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड बने। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का रिकमेंडेशन है। सरकार ने प्रॉमिस किया था, इसके लिए बिल भी बना है, पर पेश नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में, क्योंकि एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अग्री नहीं करेंगे। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स अग्री नहीं करे, पर कभी कोशिश किया है उनके सामने? मंथन की स्थिति है, चर्निंग प्रोसेस गोइंग ऑन, और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मीडिया पे अटैक है, जुडिशरी पे अटैक है, पॉलिटिकल सिस्टम पे अटैक है, और अब ये एक ढंग का अटैक हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक मंथन है और एक ये जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का नेक्सस भी है। आप इसको, ये अधिकतर लोग इस बात को समझते हैं कि बड़ा पावरफुल नेक्सस है। जितने भी हमारे यहाँ सोसाइटी में इनजस्टिसेस हुए हैं, इलीगैलिटीज हुए हैं, गलत काम हुए हैं, वो ये पावरफुल नेक्सस ने क्रिएट किया है। शुरू से रहा नेक्सस ये, और हम बहुत तारीफ ना करें कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आईसीएस आईपी ने क्या किया, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत गलत हुआ है सोसाइटी के साथ, आम आदमी के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। ये सारी बात जो गलत हुई है, ये सारे इनजस्टिसेस को आज चैलेंज किया जा रहा है, और ये चैलेंज करने के दरमियान सिंबॉलिक कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं। मैं समझता हूं कि ये लड़की नागपाल जो है ये एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है, और उसने एक सही काम किया, हम सभी मानते हैं इस बात को। पॉलिटिशियंस पे आघात है, तो ये पूरे सिस्टम की चर्निंग प्रोसेस में रिजल्ट निकलेंगे, और ये संबंध भी एक ज्यादा एक सही ढंग से उभर के सामने आएंगे, और हम समझते हैं कि कानून की महिमा बढ़ेगी और सिस्टम्स बेहतर होंगे। जी हर्षमंदर साहब, खासतौर से इस तरह का भी यूपी सरकार का तो कहना है कि साहब सेंटर चाहे तो अपने सारे अफसरों को बुला ले, हम तो बिना अफसरों के अपने अफसरों से काम चला लेंगे। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जो एक छवि है, एक जो गरिमा है सिविल सर्विसेज की, उसको बना के अगर रखना है तो किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? मैं 3 आखिरी बात कहूंगा। एक, बच्चों ने कहा कि बार बार ट्रांसफर हो रहा है तो हम कैसे काम करें। मेरा अपना मानना है कि अभी भी हमारा लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है, और लोकतंत्र में जो समस्याएं निकल के आती है उसका समाधान भी लोकतंत्र से ही आता है। तो ये समस्या है, समाधान आएगा, लेकिन लोकतंत्र को परिपक्व होना का इसका मतलब पब्लिक को जागरूक होना होगा, ये सब चीजें को देखना होगा, और अपना स्ट्रांग रिएक्शन, मत अभिमत रखना होगा। नंबर 2, मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जितने बच्चे ये लोग आना चाह रहे हैं, इन लोगों को जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पे लोकतंत्र के घोड़े पे बैठ के ब्यूरोक्रेट जो पढ़े लिखे हैं उनके छाती पे बैठेंगे, और जो औजार है ये ब्यूरोक्रेट्स, उनके साथ में तराशने के बजाय उस औजार से वो झगड़ा करेंगे और उसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, और उसमें अपने आप को भी घायल करेंगे, और वो औजार को भी घायल करेंगे, और देश को भी घायल करेंगे। अंततः तो देखिए, बहुत सही कहा, इसमें तो पिसरा है पब्लिक, इसमें तो पिसरा पब्लिक। आप सस्पेंड कर दीजिए, आप बहाल का ट्रांसफर कर दीजिए, किसका काम नहीं हो रहा? जनता का काम नहीं हो रहा है। तो और हमें तो वेतन सब मिल रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, नहीं सही बात है, हमें तो वेतन मिल रहा है, हमारा क्या नुकसान है? हम घर बैठेंगे, आप मत काम लीजिए हमसे। तीसरी बात मैं कहूंगा कि इसमें अब वो नहीं रहा
राजनेता जो बात समझ रहा है। इसलिए अब हमारा जो मांग है और जो हम जाके माननीय राज्य मंत्री कार्मिक से भी कहे हैं कि साहब देखिए, अगर एक अच्छा जमाना था, एक लचीला कानून काम कर गया, अब हम कह रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि जो सिविल सर्विसेज के कानून है, क्योंकि मैं मानता हूं, मैं तिवारी सर से बहुत अग्री करता हूं, सिविल सर्विसेज बोर्ड आप बना लीजिए, लेकिन आप लचीले लोगों को बिठा दीजिए, सब हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड बहुत आपको कोई सोल्यूशन नहीं सोल्यूशन देगा। मेरा मानना है कि जो कानून है, संविधान के अनुच्छेद 309 से उभरते हम लोग पैदा हुए, 309 से संवैधानिक व्यवस्था वो सर्वोपरि है। उससे उभर के आता है ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951, सेम आईएएस का, आईपीएस का, आईएफएस का, अन्य सेवा का। उसमें सेक्शन 3 कहता है नियम कानून बनाएंगी भारत सरकार। वो नियम कानून जो बन रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो बहुत लचीले हो गए हैं और धीरे धीरे उसको और कमजोर किया गया है। उसको आप ठीक कर दीजिए। आप मिनिमम देखिए, आप किसी को भी बेसिक नैसर्गिक न्याय की बात करते हैं, पूरा हमारा न्यायिक व्यवस्था ये है, तो आप वो करिए, अपने आप चीजें सुधरने लगेगी। जी, तो जैसे कि संजय जी अभी कह रहे थे, जनता कहीं इस बीच रही है और पब्लिक को जरूर खड़े होना चाहिए ऐसे अफसरों के पीछे जो वाकई सत्य का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसी से वो शक्ति और स्फूर्ति उन्हें हमेशा मिलने वाली है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।